आखिरकार जिंदगी जो बितानी है इनके साथ। स्वीट, लेकिन याद रखिएगा फैजी साहब, मेरा ग्रीन सिग्नल इस शादी के लिए बहुत अहम है। मेरे डिसीजन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। साबिर, आई थिंक हमें बात करने की जरूरत है। ये शो आई कंप्लीटली एग्री। हमारा इंतजार मत कीजिएगा। साबिर चल। एनी, क्या हो? अच्छा बताओ यार, क्या कहना चाह रही हो? खुलकर कहो। तुम एक्चुअली करने की क्या कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना तो हक बनता है मेरा। हक? किस हक से हक जता रहे हो तुम? क्या मतलब भाई? we're friends, right? We were friends। अपने जुमले को ठीक करो। किसने हक दिया तुम्हें ये? हाँ, मैंने तो तुम्हें कोई हक नहीं दिया। मैं हक मांगता नहीं हूँ, छीन लेता हूँ। ओके? और तुम शुक्र करो कि मैंने अभी तक अपना हक नहीं जताया। देखो एनी, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी बीवी का हादसे में इंतकाल नहीं हुआ, वो सिर्फ एक साजिश थी। झूठ, सब झूठ। वो एक एक्सीडेंट था। मुझे फैज ने सब कुछ बताया। कुछ नहीं। गॉड स्टॉप इट यार। क्या एक्सीडेंट? अपने अक्ल के दरवाजे खोलो। एक और शादी हुई भी है उसकी, एक और बीवी है, उसके बारे में जानती हो तुम? लिसन, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ। अच्छा, लाओ तो सबूत। फिल वक्त तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। तो फिर तभी आना। यार एनी प्लीज यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम समझ क्यों नहीं रही यार? मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूँ। भला चाह रहे हो? अपना भला मैं खुद तय कर सकती हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरा भला सोचने की। बार बार मेरी कम हैसियत मुझ पर जताई है। अब जब फाइनली मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? What's wrong with you? ये तुम क्या कह रही हो? I swear मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। अब तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो गई है। कहाँ थे तुम इतने अरसे, जब मुझे एक्चुअली तुम्हारी जरूरत थी? जब मैं तन्हा थी, मुझे अपना वही दोस्त चाहिए था। तुम नहीं थे। तो अब क्यों? Stay out of my life, साबियार। ठीक है, कर लो तुम मुझसे शादी। वैसे भी तुम दोनों ना एक दूसरे को सूट करते हो। उसको एक जवान बीवी मिल जाएगी और तुम्हें बहुत सारा पैसा। That's what you want, right? You know what? मैं ही पागल था जो तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। Why don't you go and enjoy your new life? I'm sorry, आपको ये सब कुछ सुनना पड़ा। I'm sorry। ज़ाविया ने सच कहा था। मैंने आपसे अपनी पहली शादी के बारे में छुपाया था। ज़ावियर की कही सारी बातें सच थी, लेकिन सच को पेश करने का तरीका गलत था। हुई थी मेरी शादी पाकिस्तान में, नहीं चली क्योंकि मोहब्बत नहीं थी, एक समझौता था जिसको खत्म होना था तो वो हो गया। जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त मैं वहां मौजूद था।
मेरी भी जान जा सकती थी, मगर नहीं गई, क्योंकि मेरे नसीब में आपसे मिलना लिखा था। आपसे मोहब्बत करना लिखा था। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी पहली शादी के बारे में आपसे छुपाया, गलत किया मैंने, क्योंकि मुझे आपको खो देने का डर था। यानी जी, अब आप बताएं, आपका क्या फैसला है? मैं भी कुछ कहने या सोचने की पोजीशन में नहीं, लेकिन मैं आपका सारी जिंदगी इंतजार करूं। वाह भाई, क्या बात है, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मान गया मैं तो, है दिल निकाल के टेबल पर रख दिया आपने तो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसकी बकवास क्यों सुन रही हो यार। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों का मामला है, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तुम्हें एक सच पता चला, तुमने आके मुझे बताया, थैंक यू सो मच। लेकिन इससे आगे क्या करना है वो मेरा सर दर्द है। अच्छा, तुमने जिंदगी का सर दर्द पालना ही पालना है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा। वजह दो, बल्कि सबूत दो। फाइन, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्द लौटूंगा, और इस बार सबूत के साथ। एंड आई स्वेयर, तुम्हारी इस एक्टिंग को फैशन वीक के किसी ब्रेकअप वॉक में ना बदल दिया ना, तुम मेरा नाम बदल देना तुम। और कुछ कहना? नहीं, बल्कि कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या है ना, खुद को बहुत थका चुका हूं मैं।